नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, बैठक जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वो हुआ है और यहाँ पर देख लीजिए अब आपको एक साथ 5,000 मिलने वाले हैं और इसी महीने पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए अगर बात करें तो आज तिथि अगर बात करें तो 23 फरवरी हो चुका है और आपको जो है शिवरात्रि पर, जी हाँ, शिवरात्रि पर 2500 प्लस 2500 2 महीने की राशि एक साथ जारी होने वाली है और आपके खाते में क्रेडिट होने वाली है। यहाँ पर देखिए बात करें तो 24 जिलों में सत्यापन का लिस्ट जारी हो गया है और इन्हीं सत्यापित हुए जिलों को पैसे भेजने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक और अपडेट है जहाँ पे देखिए ई-केवाईसी कराने का जो है आदेश जारी किया गया है। ध्यान रखिए, ई-केवाईसी कराने का आदेश जारी किया गया है और इसकी अंतिम तिथि भी बताई गई है। तो आपको ई-केवाईसी करना भी ज़रूरी है। और यदि बात करें तो देखिए जिलों से रिपोर्ट का इंतज़ार है और शिवरात्रि से पहले आपको राशि मिल सकती है मैया सम्मान योजना की। और यह राशि जो होगी 5,000 रुपये एक साथ 2 महीने के पैसे मिलने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर हैं और इन्होंने देखिए जागरण का राउंड टेबल में यहाँ पर बोल रखा है कि सत्र से पहले राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जागरण में है यहाँ पर देखिए, और उन्होंने बोल रखा है कि 40 से 45 करोड़ रुपए आप झारखंड अपने संसाधन में जुटा सकता है, वित्त मंत्री ने दावा किया है। तो देखिए 40 से 45 करोड़ यदि जुटा लेता है तो साफ समझिए कि मैया सम्मान योजना के जो पैसे हैं वो हमेशा मिलते रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि 90 से 95% बजट की राशि जो है चुनावी वर्ष के बाद भी खत्म नहीं होंगे और इतनी ही राजस्व से वसूली भी की जाएगी, उन्होंने ऐसा बोल रखा है। और यदि अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए उन्होंने मैया सम्मान योजना पर भी यहाँ पर टिप्पणी की है और उस पर भी जवाब दिया है। यहाँ पर देखिए बोला है, मैया सम्मान योजना रेवड़ी नहीं या बेटियों बहनों की ज़रूरत, राधा कृष्ण किशोर। जी हाँ, उन्होंने बोल रखा है यहाँ पर देखिए कि दैनिक जागरण के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं वित्त मंत्री, यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। यानी कि मैया सम्मान योजना को सरकार का महत्वाकांक्षी योजना बताया है और इससे ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकेगी बहन बेटियां। हर साल यहाँ पे देख लीजिए 16,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो देखिए हर एक साल अगर बात करें तो 16,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। तो पैसे यहाँ पे आ सकते हैं और हमेशा ये पैसे मिल सकते हैं। आगे देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। बोला है दैनिक जागरण के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि शुक्रवार को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण ने कहा है कि मैया सम्मान योजना को कुछ लोग रेवड़ी बताते हैं, यह रेवड़ी नहीं है। इस राशि से राज्य की बहन बेटियों की ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकती हैं जो पहले नहीं खरीद पा रही थी। तो इस योजना पर प्रति वर्ष देख सकते हैं यहाँ पे 16,000 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे, जो राज्य की 55 लाख बहन बेटियों को मिलेंगे। तो यहाँ पे 55 लाख को बोला जा रहा है, लेकिन इसकी संख्या है वो बढ़ गई है। 59 लाख महिलाओं को इसकी जो है लाभ मिलने वाली है और इस महीने भी पैसे मिलने वाले हैं। तो साफ जान लीजिए कि मैया सम्मान योजना अभी बंद नहीं हुआ है। यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि जिलों से रिपोर्ट का इंतज़ार है। आपको शिवरात्रि से पहले, ध्यान रखिएगा, इसी शिवरात्रि से यानी कि 26 फरवरी से पहले मिल सकती है मैया सम्मान योजना की राशि। जी हाँ, मैया सम्मान योजना की राशि आपको मिल सकती है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि अभी तक जो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को नहीं मिली है सभी जिलों से जांच रिपोर्ट। तो देखिए सत्यापन का रिपोर्ट जो है वो मांगा गया है सभी जिलों से। तो सत्यापन का रिपोर्ट अभी भी नहीं दिए गए हैं और जैसे ही सत्यापन का रिपोर्ट देते हैं आपको पैसे जो है खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए अगर बात करें तो आधार की अनिवार्यता से छूट से संबंधित प्रस्ताव पर भी मिल सकता है, मुहर लग सकता है और फरवरी को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पर 24 को समझ लीजिए कि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक है और इसमें जो है स्वीकृति फिर से मिल सकती है। यहाँ पर आधार में छूट यदि अगर बात करें तो 31 मार्च तक ये छूट दिया गया है और इस पे जो है बातें चल रही है कि 31 मार्च तक जो है यहाँ पे आधार का अनिवार्यता कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए बोला क्या जा रहा है, अगर बात करें यहाँ पर
तो देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को जनवरी माह की राशि अगर बात करें तो दी जानी है और सभी जिलों से जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलेगी यह राशि। अभी कई जिलों में आवेदनों के सत्यापन का कार्य जो है वो चल रहा है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को अभी तक रिपोर्ट जो है जिलों से नहीं मिल पाई है, जबकि इसे लेकर जिलों को रिमाइंडर भी भेजा गया है। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर भेजा गया है, यानी कि बार बार बोला जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहे हैं वैसे वैसे सत्यापन, ध्यान रखिएगा कि सत्यापन का जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द यहाँ पे जिले जो हैं वो जारी करें, हमें भेज दें। जैसे ही भेज जाते हैं पैसे आपके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगर बात करें ना तो देखिए कि सत्यापन का काम जो है यहाँ पर 20 तक सत्यापन का कार्य पूरा करने का टास्क दिया गया था, लेकिन 20 फरवरी क्रॉस कर गया और अभी तक जो है भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है, ये ध्यान रखिएगा। और जिन जिन जिले में हुआ है पैसे उन्हीं जिले में मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ जिले में भौतिक सत्यापन हो गए हैं, तो कौन से जिले में सबसे आगे पैसे मिलेंगे ये भी इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने जिलों से सत्यापन को रिपोर्ट मांगी है। जी हाँ, सत्यापन की पूरी रिपोर्ट मांगी है और जैसे ही सत्यापन जो काम होता है ना, सत्यापन जो है पूरा होता है उससे ही पैसे खाते में भेज देंगे। और इस बार आपको 5,000 रुपये यदि फरवरी में अगर समझ लीजिए कि 26 को पैसे भेज जाते हैं, 25 को भेज जाते हैं, 24 को भेज जाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये एक साथ मिलने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तो आगे अगर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए मार्च तक की राशि का आवंटन हो चुका है। ध्यान रखिएगा मार्च तक का राशि आवंटन हो चुका है और जनवरी पहला, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, ये 3 महीने का जो है ना राशि जो है वो आवंटित कर दिया गया है, यहाँ पे बैंकों को भेज दिया गया है। बस जैसे ही उन्हें स्वीकृति मिलती है सत्यापन का और रिपोर्ट भेज जाती है जिलों से, तैसे ही पैसे खाते में भेज दिए जाएंगे। और ये पैसे जो है ना देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें तो 5,225 करोड़ रुपए और ये 3 महीने का पैसे भेजे गए हैं। मार्च तक की जो राशि है वो आवंटित कर दी गई है, बस इंतज़ार है तो हामी भरने का। जैसे ही यहाँ पे समझ लीजिए कि आदेश जारी होता है पैसे आपके खाते में आना शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक साथ मिलेगी मैया योजना की राशि, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना ज़रूरी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बैंक खाता जो है आपका आधार कार्ड से जुड़ा होना ज़रूरी चाहिए, नहीं तो इस बार राशि नहीं मिलेगी। इसी कारण से थोड़ा देरी हो रहा है। यहाँ पे 2 कारण है, पहला तो सत्यापन, ठीक है ना, सत्यापन का कारण है, और दूसरा अगर बात करें तो आधार से जुड़ा होना, ठीक है, आधार जो है ना, आधार कार्ड जो है वो जुड़ा होना चाहिए आपके बैंक खाता संख्या से। तो यही कारण है कि देर हो रही। और इस बार देखिए अभी तक अगर फॉर्म की बात करें तो 67 लाख जो है फॉर्म समझ लीजिए कि भरे जा चुके हैं, जिसमें से 59 लाख को स्वीकृति मिल गई है और पैसे इस बार नए लाभार्थियों को भी मिलने वाले हैं, तो उन्हें भी पैसा इस बार मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसे आखिर मिलेंगे तो कब मिलेंगे। यहाँ पर देखिए यदि समझ लीजिए कि 26 को पैसे नहीं मिलते हैं ना, तो आपको पैसे अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए होली में पैसे मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा होली में पैसे मिल सकते हैं। और ये पैसे अगर बात करें ना यहाँ पर तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए कि बोला जा रहा है कि होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार, एक साथ खाते में आएंगे 7500 रुपये। जी हाँ, आपको एक साथ 7503 किस्तों की राशि मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, हेमंत सोरेन, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार यहाँ पे मैया सम्मान योजना बिना रुके चलती रहेगी। हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ पे बोल रही है। एक से एक मंत्री यहाँ पे बताएं कि मंत्री चमरा लिंडा ने भी बोल रखा है कि मैया सम्मान योजना की राशि बंद होने वाली नहीं है। और यहाँ पे राधा कृष्ण किशोर जी हैं, वे भी बदले यहाँ पे बोले हैं, यहाँ पे जागरण का राउंड टेबल जो कार्यक्रम था उसमें बोले हैं कि अब मैया सम्मान योजना की राशि आपको मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर अगले माह यानी कि होली पर खुशियों की बौछार हो सकती है। यहाँ अगर बात करें तो लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि उनके खाते में भेजी जा सकती है। ध्यान रखिएगा 3 माह की राशि भेजी जा सकती है। और अगर बात करें तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को एक साथ राशि जारी करने पर काम कर रहा है। देखिए अभी जो है ना एक साथ काम किया जा रहा है 3 किस्तों का पैसा भेजने पर, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना तो यहाँ पे 2 किस्तों का पैसा जो है 5,000 एक साथ वो है
पक्का मिलेगा, यह ध्यान रखिएगा। इस पे काम किया जा चुका है, इस पे जो है डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। जानकारी यह भी निकल कर आ रही है, देखिए जानकारी यह भी निकल आ रही है कि यदि जिलों से शिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी तक रिपोर्ट आ जाती है तो शिवरात्रि के पहले भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 2 महीने, ध्यान रखिएगा, 2 महीने जनवरी और फरवरी की 5,000 की राशि उनके खाते में भेजी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा 2 महीने के पैसे भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा असंभव जैसा लग रहा है क्योंकि अभी तक जिलों को रिपोर्ट जो है नहीं भेजा गया है सत्यापन का। आगे यदि बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अब सबसे बड़ा अपडेट है। देखिए मैया सम्मान योजना में आ रही फर्जीवाड़ा की अड़चनें होंगी दूर, और ये अड़चनें जो है अब कैसे दूर होगी वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC, ध्यान रखिएगा, राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC अनिवार्य किया गया है। और इसमें अगर बात करें तो 25 फरवरी तक कराए गए हैं अपडेट। देखिए अपडेट करने को बोला जा रहा है पर 25 फरवरी तक। यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अब खाद्य आपूर्ति विभाग ने कमर कस ली है। सरकार के निर्देश पर राशन कार्डधारियों को, देख सकते हैं ना, राशन कार्डधारियों के लिए ई-KYC, ध्यान रखिएगा, ई-KYC अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे 25 फरवरी 2025 तक पूरा करने का जो है निर्देश जारी किया गया है। अगर बात करें तो निर्धारित तिथि तक यदि ई-KYC नहीं हुआ तो अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए ई-KYC राशन कार्ड में भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जगहों पे समझ लीजिए कि राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, और इसी कारण से समझ लीजिए कि मैया सम्मान योजना में भी फर्जीवाड़ा मिल रहा है। जहाँ पे अगर बात करें तो ई-KYC यदि कंप्लीट होता है राशन कार्ड का तो बहुत सारे ऐसे महिला पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे मैया सम्मान योजना के लिए तो महिलाएं ही हैं, लेकिन महिला पुरुष हैं जिनका नाम कट जाएगा, समझ लीजिए कि जिनका मृत्यु हो गया उनके नाम पर भी योजना का लाभ ले रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ध्यान रखिएगा जिनका मृत्यु हो गया है और जिनका समझ लीजिए कि कहीं और प्रवासी हो गए हैं, एक तरह समझ लीजिए कि किसी दूसरे राज्य में उनका शादी वगैरह हो गया है, तो ये इस योजना का लाभ ले रही थी। तो KYC जैसे ही होता है उनका नाम वगैरह कट जाएगा, तो इसी प्रकार से फर्जीवाड़ा से भी बचा जा सकता है। यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ इन महिलाओं को 6वीं और 7वीं किस्त की राशि मिलेगा। यदि इसमें बात करें हम लोग ना कि किन महिलाओं को 6वीं और 7वीं किस्त की राशि मिलने वाली है, तो यहाँ पर देखिए जिसमें बात करें कि मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो गया है, ध्यान रखिएगा भौतिक सत्यापन इस प्रकार का एक फॉर्म मिलेगा आपको आपके नाम से, और ये भौतिक सत्यापन आपको कराना सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो पैसे आपको कोई भी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। देखिए भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में देखिए एकल बैंक खाता के साथ साथ यहाँ पे देखिए आधार लिंक है। ध्यान रखिएगा एकल बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि आपका जो खाता संख्या आपने दिया है वो खाता संख्या केवल आपके नाम पर होना चाहिए, ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा में अगर बात करें तो यहाँ देखिए आधार लिंक होना चाहिए, आपके बैंक खाता संख्या से आधार लिंक होना चाहिए, और तीसरा में बैंक में DBT पेमेंट सिस्टम जो है वो चालू होना चाहिए। देखिए अब जो है ना DBT के माध्यम से ही पैसे दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा DBT के माध्यम से पैसे अब खाते में क्रेडिट किए जाते हैं, यानी कि आपका आधार कार्ड संख्या से, ध्यान रखिएगा आधार कार्ड संख्या से पैसे अब भेज जाते हैं, अब अकाउंट नंबर से पैसे नहीं भेज जाएंगे। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो ज़रूर चालू करा कर रखिएगा, और ये भी ध्यान दीजिए कि आपका जो आधार लिंक है वो चीज़ अलग है और DBT अलग है, ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, एक ही चीज़ नहीं है। बहुत बार मैंने ये बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें तो महिलाओं को 6वीं और 7वीं किस्त की राशि मिलेगी जो ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं, यानी कि ये चारों क्राइटेरिया पूरा करते हैं उनको ही राशि मिलेगी। उनका भौतिक सत्यापन करना जरूरी है, एकल बैंक खाता होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए, और साथ में DBT पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए, तब जाकर आपको राशि मिलेगी, नहीं तो इस बार राशि नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए अगर बात करें तो सबसे पहले इन ज़िलों में यहाँ देखिए अगर बात करें तो 5,000 मिलने वाला है, जिसमें अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए रांची, इसके बाद हजारीबाग, तीसरा में अगर बात करें तो गिरिडीह, इसके बाद धनबाद, ये 4 ज़िले आगे हैं। इसके अलावे ये 4 ज़िले भी आगे हैं जिसमें बोकारो, देवघर, गुमला, पलामू, ये 8 ज़िले शामिल जो है ना, ये 8 ज़िले सबसे आगे हैं भौतिक सत्यापन के
कार्य में। इसके बाद अगर बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, साथ में दुमका, रामगढ़, जामताड़ा, साहेबगंज, कोडरमा, पाकुड़, ये ज़िले जो हैं साथ में हैं। और अगर बात करें आगे तो देखिए इसमें गोड्डा, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, चतरा, लातेहार, गढ़वा, यानी कि 24 जिलों का नाम यहाँ पे दिया गया है। ध्यान रखिएगा 24 जिला का नाम दिया गया है, लेकिन ये 8 ऊपर वाले जो ज़िले हैं सबसे अग्रणी हैं यहाँ पे भौतिक सत्यापन कराने के मामले में। इसके बाद जो और 8 ज़िले हैं वो थोड़ा और उससे समझ लीजिए थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन जो 8 नीचे वाले ज़िले हैं ना उनमें भौतिक सत्यापन का काम काफ़ी स्लो है, काफ़ी धीमा चल रहा है। तो जैसे ही भौतिक सत्यापन का काम पूरा होता है पैसे इन ज़िलों में ही भेज जाएंगे। ध्यान रखिएगा इन ज़िलों में पैसे भेज जाएंगे, क्योंकि अब जो है ना मैया सम्मान योजना की जो राशि है अब जिलों के समझ लीजिए के माध्यम से भेज जाएंगे। एक ज़िला में ध्यान रखिएगा, एक ज़िले में जिस ज़िले में पैसे भेज जाएंगे उस ज़िले में के समझ लीजिए कि सभी लाभार्थियों को एक ही बार में पैसा भेजे जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, पहले पूरे झारखंड में एक ही बार में पैसा भेजे जाते थे, लेकिन अब नियम चेंज किया गया है, एक ज़िले में एक ही बार पैसे सभी लोगों को भेज दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए यदि आपको एक भी किस्त की राशि नहीं मिली है तो आपको क्या करना है वो देखिए। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो एक भी किस्त की राशि नहीं मिली है तो यह काम करे, और आपको हो सकता है कि यह कारण की वजह से पैसे एक भी किस्त की राशि नहीं मिली होगी, जिसमें सबसे पहले देख लीजिए कि आपका एकल बैंक खाता की संख्या ना होना। ध्यान रखिएगा ये ज़रूरी है, ऐसा बात नहीं है कि ये छोटा मोटा बात नहीं है, आपको जॉइंट खाता नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैसे किसी भी हाल में नहीं आने वाले हैं। दूसरा में यदि बात करें तो सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण नहीं होना। जी हाँ, सफलतापूर्वक आपका आवेदन संपूर्ण नहीं हुआ होगा, यानी कि आपने फॉर्म भरा होगा उस समय आपका फॉर्म पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जिसके कारण आपकी राशि एक भी किस्त की राशि नहीं मिल पाई होगी। तीसरा में यदि बात करें तो देखिए आपका जो है ना यहाँ पे अब जो है 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक होने की वजह से भी हो सकता है कि राशि नहीं मिली होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपका 18 वर्ष से कम तो नहीं है, और फिर 50 वर्ष से यदि आपका अधिक होगा तब भी आपको राशि नहीं मिलेगी। ये दोनों भी समझ लीजिए कि आपको 18 से ऊपर और 50 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए तभी जाकर आपको राशि मिलेगी, नहीं तो राशि हर हाल में समझ लीजिए कि नहीं मिलेगी, कोई भी हाल में स्थिति में नहीं मिलने वाली है। चौथा में यदि बात करें तो बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय नहीं होना। देखिए अब जो है ना डीबीटी तो ये अब जो है लागू किया गया है सिस्टम, डीबीटी पेमेंट सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा अब जो है ना ध्यान रखिएगा कि अब जो है राशि मिलेगी वो डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। तो अब डीबीटी अनेबल जरूर करा कर रखिएगा। इस बार हो सकता है कि स्वीकृति आपके फॉर्म को मिल गई होगी और आपको भी इस बार राशि मिलेगी, क्योंकि अब जो है ना 59 लाख महिलाओं की जो है स्वीकृति मिल चुकी है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो पांचवा में भौतिक सत्यापन का ना होना। देखिए ये भी अब मायने नहीं रखते हैं, पहले मायने नहीं रखते थे भौतिक सत्यापन, लेकिन इस बार अगर बात करें तो 6वीं और 7वीं किस्त की राशि पाने के लिए आपको भौतिक सत्यापन जरूर कराना पड़ेगा, नहीं तो राशि आपको नहीं मिलने वाली है। छठा में बात करें तो अन्य खाता में पैसा जाना। देखिए ये भी हो सकता है कि आपका किसी और अन्य खाता में जो है डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू हो और उसी में पैसे जा रहे होंगे, तो ये भी चेक करा लीजिएगा ध्यान कर देकर कि कहीं आपका पैसा किसी और खाता में तो नहीं जा रहा है। या फिर हो सकता है कि आपके साथ यहाँ पे सीएससी केंद्र वाले जो है वो बहुत जगहों पे फ्रॉड करते हुए नजर आए हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ सीएससी केंद्र वाले जो हैं वो फ्रॉड कर दिए होंगे और अपने सगे संबंधियों के खाते में पैसे ला लिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत जगहों पे चेंज किया गया है अकाउंट नंबर। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें जरूर ध्यान लीजिएगा। और इस प्रकार का देखिए आपको भौतिक सत्यापन फॉर्म मिलेगा, जिसको आपको जल्द कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो राशि इस बार नहीं मिलेगी। आगे बात करिए अगर तो यहाँ पर देख लीजिए इन महिलाओं को ही राशि मिलने वाली है, जहाँ पे अगर बात करें तो देख लीजिए आयकर अदा करने वाले परिवार, तो इनको राशि नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा इन महिलाओं को राशि बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जिसमें अगर बात करें तो परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी यानी कि नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे। ध्यान रखिएगा कि परिवार के किसी भी सदस्य अगर समझ लीजिए कि आयकर अदा करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपको राशि नहीं मिलेगी। दूसरा में अगर देख लीजिए यहाँ पे बात करें तो ईपीएफ धारी आवेदक महिला, देखिए यदि आप आवेदिका हैं और आपके नाम से ईपीएफ धारी जो है ईपीएफ मिलता है
तो आपको राशि नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। तीसरा में आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समझ लीजिए स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार के सहायता राशि प्राप्त शिक्षण संस्थान के नियमित या अस्थायी कर्मी या फिर संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो तो भी आपको राशि इस बार नहीं मिलेगी, ऐसा बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे आगे बात करें तो चौथा में देखिए, आवेदिका जो है ना स्वयं या उनके पति सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो तो यदि आप पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी हो जाए। ये राशि उन्हीं को मिलेगी जो इसमें 100% योग्य पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर बात करें तो जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा हो तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। देखिए, यदि आपको किसी भी प्रकार का पेंशन मिलता होगा ना तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और हो सकता है कि आप इसका लाभ मत लीजिएगा, नहीं तो आपको राशि जो है वापस करनी पड़ेगी यहाँ पर सूद समेत। ऐसा हो रहा है और ऐसा होने को मतलब देखने को मिल भी रहा है। आगे बात करें तो जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो तो देखिए, यदि आपके घर परिवार में वर्तमान में या फिर भूतपूर्व में सांसद, विधायक रह चुके होंगे तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, आप अपना नाम वापस करा लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि राशि वापस करने पड़ जाए। और कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।